तो अगर ध्यान दें, इसका माइनर अगर हमसे पूछा जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले M11 माइनर्स लेंगे। अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पर 9 माइनर्स निकलेंगे। M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33। जब M11 निकालेंगे, इस रो कॉलम को हटाएंगे तो जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे, मतलब 10। एक माइनस खुद से लगाते हैं वो, जब इनका इंटू करेंगे तो 11। इसके बाद जब दूसरे वाले को करेंगे 6 और 0 आ गया तो केवल 6 कर देंगे। अगले वाले करेंगे 3 कर देंगे मात्र। अगले वाले करेंगे, मतलब इसको, किसको, M21 को, मतलब यहाँ पर लेकर आना इस बार इस क्रॉस को, तो कितना आ जाएगा बचा हुआ 0 माइनस 4, मतलब -4। और उसके बाद 2 वाले को करेंगे तो 1 माइनस 0, मतलब 1। उसके बाद आगे इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये 0 माइनस 20। उसके बाद 2 3 को जब करेंगे सॉल्व, 2 3 मतलब इसको, तो -1 माइनस 12, मतलब माइनस का 13। और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये वाला नहीं है एलिमेंट, ये 3 1 एलिमेंट है। ये वाला एलिमेंट 3 1 एलिमेंट था, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 माइनस 20। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, यहाँ भी गलत हुआ है, जहाँ जहाँ गलत हुआ है परिवर्तन कर लेंगे। पहले 3 1 का निकाल देते हैं, यहाँ 3 1 पे लिखते हैं इसका, यहाँ इंटू 0 माइनस 20, तो ये माइनस का 20। इसको हटाते हैं और उसके बाद हम इसे भी कर देंगे, पहले 3 2 कर देते हैं, ये कितना आएगा -1 माइनस 12, मतलब ये माइनस का 13। ध्यान देंगे, माइनस का 1 माइनस का 12। और उसके बाद अगला 3 3 वाले को पता कर लेते हैं, तो 5 माइनस 0, और जो एक बच गया है उसे भी कर लेते हैं। क्या बचा है M23। पूछा जाएगा आपसे कहाँ गलत हुआ है तो आप बताइएगा, टेंशन न लीजिए, गलत किए हैं पता है, जागते रहिए ये पता करने के लिए। 2 3 कितना जाएगा 1 माइनस 0, मतलब केवल 1। और उसके बाद M22 कितना आ जाएगा 2 और 2, मतलब 2 माइनस, कितना आ जाएगा ये 2 माइनस 0, मतलब 2। अब आप बताइए कहाँ और गलत हुआ है। यहाँ पर कोई 4 कह रहे थे शायद, यहाँ पर कोई कह रहे थे 4। चेक करें क्या इसे, और चेक कीजिए आराम से। कर लिया क्या बेटा? पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, ऐसे होता है पहला रो दूसरा कॉलम। 6 माइनस, क्या 1 2 है? क्या आप फिर से बोलिए। एम पुराना पुराना टॉपिक किए हैं आप कंप्लीट अच्छे से। तो ये क्या होता है, ये रो, ये क्या होता है कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। ऐसा पैसा नहीं पता हमें, ऐसा दिला रहे हैं। रो और कॉलम समझिए ध्यान से, रो नहीं आता तो ये रो के नाम से जाने जाते हैं, ये कॉलम होते हैं। पहला दूसरा नहीं पता हमें, रो और कॉलम। अच्छा पहला मतलब ये इस टाइप से जो लिखते हैं इसको बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं आप। ध्यान से मैट्रिक्स जब स्टार्ट किए थे उस वाली क्लास को ध्यान से पढ़िए, जो क्लास थी, ठीक है। ये क्या है, नंबर ऑफ रो, ये नंबर ऑफ कॉलम। अच्छे से रिवीजन अच्छे से कीजिए, अन्यथा ऐसे ही दिक्कत आएगी बेटा। अब इनको एक साथ लिख दें तो माइनर्स क्या हो जाएंगे,
ध्यान दीजिए 1163, उसके बाद -421, उसके बाद -20, -13 और 5। एक बार जरूर चेक कीजिएगा कोई एलिमेंट ऐसा तो नहीं है जो गड़बड़ हो गया हो। जब भी हमें इसका कोफैक्टर निकालना होगा तो ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे हम, ध्यान देंगे बेटा, सीधे एक बार में कोफैक्टर निकालते हैं, उसका टेबल बनाते हैं कोफैक्टर का, ठीक है, सीधे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, फिर बाद में नंबर्स के साइन की बात कर लेंगे। तो पहले जैसा लिखा वैसा ही लिख दीजिए, 1163 -421 -20 -30 एंड 5। ध्यान दीजिएगा बहुत तरीके से बात को। अभी हम यहाँ पर कैसे इसके बारे में सोचते हैं, देखिए हम फॉर्मूला जानते हैं इसका कोफैक्टर का, -1 पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे, ये फॉर्मूला हुआ करता था। यहाँ पर अगर हम ध्यान से एक बात नोटिस करें कि अगर ये पावर इवन नंबर हो गई, अगर ये पावर क्या हो गई, इवन नंबर, तो फिर यहाँ पर प्लस में ये कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि -1 की पावर अगर इवन नंबर हुआ तो -1 गायब हो जाएगा। और अगर ये पावर, इनको अगर हम प्लस किए आई जे को, और ये अगर ये ऑड नंबर में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब होता है कि एक माइनस आ जाएगा। और इसी बात का हम ऊपर प्रयोग करेंगे। कैसे? एलिमेंट की लोकेशन देखेंगे, अगर वो इवन आएगा तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस में रहेगा, लेकिन अगर लोकेशन को प्लस किए और अगर ऑड नंबर आया तो एक माइनस हम खुद से लगा देंगे। क्यों? क्योंकि अभी इस फॉर्मूले की वजह से ये वाला माइनस आ जाएगा। तो जरा ध्यान दें, सवाल पे चलते हैं वहां पर और उसमें कन्वर्ट करते हैं। इसकी लोकेशन 1 1 है, 1 को ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, एक इवन नंबर है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको देखें, ये कौन है, 1 2 है, मतलब जोड़ने पर 3 आ चुका है तो एक माइनस यहाँ लगाना पड़ेगा। ये कौन है, 1 3, जोड़ने पर 4 आ गया, इवन नंबर, हटाइए, कुछ नहीं करना। ये कौन है, 2 1, 2 1 का मतलब ऑड नंबर, तो मतलब एक माइनस लगाने की जरूरत है, एक माइनस पहले से था, प्लस हो गया। ये कौन है, 2 2, इवन नंबर, लिखा रहने दीजिए। ये कौन है, ये भी इवन नंबर है। कौन है ये 2 3 है, ऑड नंबर है, तो यहाँ पर एक माइनस लगाने की जरूरत है। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। उसके बाद ये कौन है, ये 3 1 है, जोड़ने पर प्लस का 4, मतलब जोड़ने पर कितना आ गया, 4, इवन नंबर, इसलिए कुछ नहीं करना है। ये अच्छा, एक बात और समझिए, अगर एक इवन आ रहा तो अगला वाला ऑड होगा, 100% होगा वो तो, लेकिन फिर भी आप कीजिए 3 2, कितना आ जाएगा, तो एक माइनस की जरूरत है। अगला क्या आ जाएगा, 3 3, लिखा रख लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मैट्रिक्स बन चुकी है, ये किसकी मैट्रिक्स बन गई है, कोफैक्टर की, सीधा सीधा, ठीक है। ध्यान देंगे, ये तरीका शॉर्टकट तरीका है, खतरनाक तरीका है। आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, हम पूरा ठीक से करेंगे, समझ गए। तरीका बता दिया गया था पिछली क्लास में। फॉर्मूले का प्रयोग किया जाएगा, -1 की पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे, यहाँ पर वैल्यू रख रख के पूरा आप सॉल्व करेंगे। 9 को फैक्टर निकालेंगे, फिर उसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। लेकिन शॉर्टकट भी जानिए, क्योंकि जब प्रश्न आगे सॉल्व करेंगे तो ये तरीका काम आएगा। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। कुछ गलत कर दिए, और बहुत शर्म की बात आज हुई है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर हमसे बताइए उनके नंबर, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो बहुत ही सीरियस ले रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं वो नहीं ले रहे हैं सीरियस। यही तो बेटा, हम द्रोणाचार्य बन जाएं, एकलव्य का अंगूठा मांग लें, अर्जुन को क्या बात कर रहे हैं, हम द्रोणाचार्य नहीं बनेंगे बेटा। हाँ बेटा, हम अपने स्टूडेंट को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे, ऐसे सवाल देंगे कि प्रश्न सॉल्व करके दिखाएं वो, ऐसे गलत थोड़ी ना करेंगे कि सिंपल सिंपल सवाल दे दें।
पूरी क्लास दिखाई बेटा। सवाल वही दिए थे, हम -2 लिखे थे, कोई मिटा दिया होगा सवाल। आप मानते हैं अपनी गलती? आपके गुरुजी हैं, आप नहीं मानते तो हम कैसे माने? देखिए इधर, नोट कीजिए इधर। हो गया नोट? नोट हो गया? नोट कीजिए ध्यान से। फिर अगले सवाल को करेंगे सॉल्व, ध्यान दीजिएगा। क्या बेटा? सीटी बज रही थी ना, इसलिए थोड़ा सा कम कर दिए हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं पहले सवाल, फिर सॉल्व करते हैं। हो गया बेटा? और अभी करना इच्छा पूरी कर लीजिए, कोई बात नहीं। बजा लीजिए आराम से, कोई बात नहीं। वो क्या है कि थोड़ा सा हम समझते हैं। बजा लीजिए, बजा लीजिए, बजा लीजिए। हो गया? कौन बजा रहा था? आप बेटा भोगी जी, आप होंगे। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से आगे। हाँ भाई, अगला सवाल। ठीक है, कोई बात नहीं, एक समय आएगा, लोग कहेंगे हंस लो, तब भी हंसी नहीं आएगी। कीजिए अपमान सवाल का, कीजिए। सब समय समय की बात है बेटा। खड़े होने पे हंसी आ रही है, बताइए क्या क्या बच्चे हैं? कोई भी व्यक्ति बैठे बैठे यहाँ तक कैसे पहुंचेगा? पहले ही बोले थे कि कोशिश कीजिएगा पूरा दिमाग लगा के, और नहीं आए तो हमसे ना बोलिएगा कि नहीं आया है। बार 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 इस वीडियो को देखिए, समझ गए? हाँ, क्योंकि कोई ऐसी बात इसमें नहीं रह गई। कॉमन क्यों लेना है, वो तक बोल रहे हैं, हम बता रहे हैं कि एक बात नहीं समझे। कोई कह रहा था मन से कर रहे हैं, मन से नहीं कर रहे हैं बेटा जी, मन से नहीं कर रहे हैं। कोई बीच में बोला था मन मन, हम उस समय आंसर नहीं दिए थे क्योंकि बीच में गड़बड़ हो रहा था। आंसर यहाँ तक जाना है, आपको याद होना चाहिए स्टेप क्या है। 12वीं का बोर्ड एग्जाम आपका टारगेट है, इसलिए आप इतना मेहनत कर रहे हैं। पता है ना टारगेट कहाँ जाना है, वैसे ही आपको हर सवाल को कहाँ छोड़ना है ये आपको ध्यान होना चाहिए। उसके लिए हम ये सब स्टेप कर रहे होते हैं। और अभी तो शुरुआत है ऐसे सवालों की, निकात मिल रहे हैं, आगे ऐसे ऐसे ही सवाल मिलेंगे फिर। और भी है क्या इसमें? एक और बचा। हाँ, एक और जल्दी नोट किया जाए, एक और करके फिर हम फिजिक्स में चलेंगे, और फिजिक्स को भी अच्छे से पढ़ के ख़त्म करने का प्रयास करेंगे कल तक, ताकि 4 हो जाए, फिर केमिस्ट्री के 2 हो जाएँ तो 50% के आसपास पहुंच जाएंगे। 40%, मतलब एक और होने के बाद 50%।
अब आपको क्या आ रहा है ये आप चिंतन करें। जी बेटा बिल्कुल। जगह का देख रहे हैं, व्यवस्था बनाते हैं। हाँ, सिलेबस नहीं, सिलेबस नहीं। अब नहीं हो सकता। घर में बोल के काहे बेइज्जती करवाएंगे अपनी आप लोग। हर समय पे बंद था बेटा जी। बिल्कुल सही कहा। कहाँ जाना है, क्या सब्जेक्ट लेना है, क्या सब्जेक्ट लेना है बेटा जी। सब्जेक्ट कोई भी लेंगे ऐसे ही होगा। हाँ, वैसे भी आप 11वीं क्लास में सब पढ़े थे। वो तो हम जानबूझ के बता रहे थे, साइन साइन 30-30। अभी 2-3 महीने और नहीं बदल सकते दिसंबर तक। हो गया। जिस पर भरोसा नहीं है हमसे बात ही नहीं करता, आपको भरोसा नहीं है हमारी बात पे। हम्म। हम्म। अभी हो गया। हो गया बेटा। नोट हो गया आपका। ठीक, बहुत बढ़िया। ये सवाल 3 नंबर का। सब छोड़ दिए, सब 3 नंबर का एक छोड़ दीजिए। 2 नंबर वाले भी छोड़ दीजिए, 3 वाले भी छोड़ दीजिए, 4 वाले भी छोड़ दीजिए, इससे भी छोड़ दीजिए। खुद 1 नंबर की आएगी। 100 नंबर का एक सवाल चाहिए आपको, वो आएगा ही नहीं। हम्म, क्या बोलते हैं बच्चा लोग।
कोई बात नहीं, घर पे मोबाइल उठाना, जब हम वहाँ पर पढ़ा रहे होंगे, जैसे ही उसमें पढ़ाते समय बोलेंगे वाई, तुरंत लिख लेना कॉपी में वाई, ठीक? क्योंकि ऐसे ऐसे आप गायब हो जाते हैं ना, ठीक है? हाँ बेटा, वो लगाइए, क्या बोलते हैं उसको? समझ गए? अब तो आने लगा है ना ठीक ठाक, 2-3 वीडियो में। उस दिन सुधारे थे तो। हाँ, करण जी बताए थे, इसलिए बहुत बढ़िया बेटा, धन्यवाद। हर व्यक्ति में कुछ खास बात, अच्छी बात है, ऐसा नहीं है। कोई जैसे हंसने में माहिर है, नहीं समझ पाए। समझ गए? चलिए, जल्दी एक सवाल और करते हैं, फिर खत्म करते हैं इसे। करें अगला सवाल? तो देखिए ध्यान से, क्या है सवाल, तैयार करके रखें हम पहले से ही। चलिए देखिए, हमसे बोला गया है कि आप इस प्रश्न के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम बोल के बताएंगे, पहले हम बोल के बताएंगे, हम बोल के बताएंगे, आप केवल सुनिए ध्यान से। नहीं, वो वाला धन्यवाद नहीं, मैथ वाला धन्यवाद। फिजिक्स की कॉपी निकालिए, बन रहा है वहां पर तीनों चारों को, नहीं तो आप या तो आप उधर पीछे वाले में इधर बैठ जाइए ताकि वो बैठ पाए। बन रहा है बेटा? चलिए तो बढ़िया है, फिर करते हैं। हाँ हाँ, चलें फिजिक्स में आए जल्दी से, क्या क्या पढ़ रहे हैं उस पर चर्चा करते हैं। और कल डेरिवेशन कर चुके हैं जो